कमाई, यही पढ़ा था ना? सबको अच्छे से समझ में आया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पाठ 2 मेहनत की कमाई पढ़ा था। सबको अच्छे से समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, आज अपन उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्ड मीनिंग तो आप लोगों ने लिख लिए होंगे, वर्ड मीनिंग जो है आपने लिख लिए होंगे ना? फोटो भेजी थी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे। वेरी गुड। और सबने जो शब्द बोले थे मैंने श्रुतलेख के, वो आप लोगों ने मैच करे, उसकी भी फोटो भेजी थी मैंने कि किसके कितने गलत थे। मैच कर रहा था आपने? यस। ठीक है, अब आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ। मैं ओरली बोल के समझा देती हूँ आपको, क्योंकि और फिर सारे क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है ना, इसलिए ध्यान से सुनना। यस। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? ये अपन ने शायद लास्ट क्लास में भी कर लिया था ना ओरली? हाँ, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? तो पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा था, कोई बताएगा? मैंने पिछली क्लास में भी पूछे थे ये क्वेश्चंस आपसे। हाँ, वेरी गुड अनीश, लिपिका, वेरी गुड। ठीक है, उसने कहा था कि उसके पिता ने क्या कहा था कि जा कुछ कमाकर ला। और क्यों कहा था? क्योंकि वो बेटा जो है बहुत ही आलसी था, काम करने से कामचोर था, काम करने से अपना जी चुराता था, इसलिए उसने कहा। ठीक है, कि अब मैं आपको आंसर बोल रही हूँ। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा, ये आपका क्वेश्चन है। तो उत्तर है आपका, पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमाकर लाने को कहा। ठीक है, पूरा आंसर लिखना, आप अपनी कॉपी में भी पूरा आंसर लिखना। वैसे तो ये छोटा सा आंसर हो जाएगा कि कुछ कमाकर लाओ, लेकिन ये आधा अधूरा सा लगता है, इसलिए पूरा आंसर लिखना कि पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमाकर लाने को कहा। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? बताओ। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? यस, वेरी गुड अनीश। ठीक है, क्यों फेंक देता था? वेरी गुड। क्योंकि बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई का नहीं था, और जब वो मेहनत करके लाता है तो उसको 25 पैसे को भी कुएं में फेंकने में बहुत गुस्सा आती है ना? हाँ, सबका आंसर ठीक है, क्योंकि 1 रुपये को वो सरलता से इसलिए कुएं में डाल देता था क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी। फिर है आपका, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? यस, लिखो, चैट बॉक्स पर आंसर लिखो। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि उसकी पिता ने क्या किया था? बालक, अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे कि बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को बाहर भेज दिया था, और अब उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था और उसको पैसे देने वाला भी कोई नहीं था। ठीक है,
फिर है दिन भर बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, बेटा उदास क्यों बैठा था। पता है इसमें सारे आंसर है ना मिले जुले से ही है, सारे क्वेश्चन और वो आंसर, क्योंकि पार्ट भी अपना छोटा सा था। तो इसमें क्या आएगा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, हाँ, क्योंकि बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। क्योंकि 2 दिन से तो उसकी माँ और उसकी बहन उसको बचा रही थी, लेकिन जब तीसरे दिन उसकी माँ और बहन को बाहर भेज दिया था। यस, आपका ठीक है बेटा, आप सबका आंसर ठीक है। तो बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, और उसके पिताजी ने भी ये चेतावनी दे दी थी, कि अगर आज तुम नहीं कमा कर लाओगे तो शाम का भोजन तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वो सुस्त बैठा रहा, वो दिन भर उसने सोचने में निकाला, सुस्त बैठा रहा, लेकिन शाम को जब वो उठा, उसने मेहनत करी, तो उसको कुछ भी कमाई हुई, लेकिन उसकी कमाई हुई है ना, चाहे थोड़ी सी हुई, लेकिन उसने मेहनत करी तो उसकी कमाई हुई। अगर वो घर पे बैठे सोचता ही रहता और रोता ही रहता तो क्या उसकी कमाई हो पाती? नहीं हो पाती ना। तो अगर वो मेहनत ही नहीं करता तो नहीं हो पाती। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। इसी तरह से अगर आप लोग भी पढ़ाई करोगे और आप लोग वर्क करोगे तो आपका कंप्लीट होगा। अगर आप सोचोगे आज नहीं कल कर लेंगे तो वर्क कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा ना। हाँ, क्योंकि बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में। तो प्रियांशी आप हिंदी ग्रामर की तो बुक ले लो। ठीक है, हिंदी ग्रामर की बुक तो आप परचेज कर लो, स्कूल से ले लो। अभी सिर्फ रीडर की बुक नहीं है स्कूल में। ठीक है, वो आ जाएगी जब आप सबको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी और उसे कमाने में उसने बहुत कठोर परिश्रम किया था। क्योंकि सबसे फर्स्ट डे उसने कमाई करी थी, तो फर्स्ट डे उसको क्या मेहनत, मतलब इतना लग रहा था कि मैंने आज पता नहीं कितनी मेहनत कर ली है ना। उसको एकदम फर्स्ट टाइम किया था ना उसने, तो उसके सारा बदन भी दर्द करने लग गया था। रीडर की बुक तो किसी के पास भी नहीं है बेटा। ठीक है, रीडर की बुक अभी आई नहीं थी तो इसलिए किसी के पास भी नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनो मैं जो बोल रही हूँ, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं लिखने का भेजती हूँ ना, वो सारा आपको कॉपी में फिल करना है। कॉपी में ही लिखना है सारा आपको, क्योंकि अगर बुक होती तो बुक में फिल करवा देती। अभी बुक नहीं है ना, तो इसलिए जो भी मैं भेजूंगी सारा आपको कॉपी में लिखना है। ऐसे नहीं कि ये विलोम शब्द है या फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये हम नहीं करें। सारा ही आपको कॉपी में करना है। ओके, हाँ, फिर है आपका, ठीक है, क्योंकि उसने चवन्नी को कमाने में बहुत कठोर परिश्रम किया था, इसलिए उसको कुएं में फेंकने में क्या आ रहा था, गुस्सा आ गया था उसको। फिर नेक्स्ट है आपका कि बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए। लिखो चैट बॉक्स पर इसका आंसर लिखो अगर आपको वो कहानी याद होगी ना। यस, वेरी गुड अनीश। सबसे पहले टाइपिंग करके अनीश ही भेजता है। यस, ठीक है, तो बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। ठीक है, आपका खुशहाल, आपका भी ठीक है आंसर। ठीक है, उसने बालक ने एक सेठ का सामान यानी उसकी संदूक को उठाकर उसके घर पहुंचाया था, और इस प्रकार उसने क्या करे थे, 4 आने कमाए थे। ओके, फिर नेक्स्ट है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे समझाइए। देवांश अब आए हो आप, इतनी लेट क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, हाँ, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन कैसे बदल दिया।
ओके, तो इसमें है सेठ का बेटा आलसी व निर्लज्ज था। उसके पिता उसे परिश्रमी बनाना चाहते थे, इसलिए पिता ने बेटे को मेहनत से कमाकर लाने को विवश कर दिया। ये नहीं कि वो उसने पहले पहले दिन 1 रुपया लाकर दे दिया, तो उसके पिता ने ये नहीं सोचा कि अगले दिन कि उसने एक दिन कमा के लाके दे दिया तो अगले दिन उसको नहीं बोलूं, लेकिन उसने अगले दिन उसको फिर बोला। अब फिर जो पिता था वो भी अनुभवी था, उसको भी पता था, तो वो समझ गया था कि इतने खुशी खुशी लाके दे रहा है और उसको खुशी खुशी कहाँ डाल रहा है, कुएं में फेंक रहा है। मतलब कुएं में खुशी खुशी फेंक रहा है, इसका मतलब है कि ये इसकी कमाई मेहनत की नहीं है। अगर मेहनत की होती ना तो अपन एक पैसा भी अगर खर्च करते हैं तो उसको बहुत सोच समझ के करते हैं ना। ठीक है, तो उसने सेठ का बेटा जो था आलसी और निर्लज्ज था। उसके पिता उसे परिश्रमी बनाना चाहते थे, इसलिए पिता ने बेटे को कमाकर मेहनत से कमाकर लाने को विवश कर दिया। अतः विवश होकर उसने बाजार में एक सेठ का संदूक उठाकर मेहनत से 4 आने कमाए और इस तरह से वह परिश्रम का महत्व जान गया। जब उसने संदूक उठा के, बेटा फालतू चैट मत करो चैट बॉक्स पर, ठीक है। जब उसने एक सेठ का संदूक उठा करके उसको उसके घर ले गया, तब उसको पता चला कि काम करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह से वह परिश्रम यानी मेहनत का महत्व जान गया था और उसका जीवन ही बदल गया था, क्योंकि उसके पिता ने भी उसको क्या कर दिया था, सारा व्यापार उसके हवाले कर दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या है। अनुभवी पिता ने अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेजा होगा, क्यों बताओ। तो इसका आंसर देखो, अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर लेकर आ रहा है और वो ला करके मुझे दे देता है, क्योंकि अगर उसकी मेहनत की कमाई होती तो वो कुएं में नहीं फेंकता इतनी आसानी से। ठीक है, तो अनुभवी पिता ने अनुमान लगाया कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे लाकर मुझे दे देता है। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे। तो इसका आंसर है, भारी संदूक को कंधे पर रखकर दूर तक वो पैदल चला था और वो ये सारा काम क्या कर रहा था, फर्स्ट टाइम कर रहा था। भारी संदूक को कंधे पर उठाकर वो दूर तक पैदल चला था। उसने इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया था, इसलिए बेटे की कमर, गर्दन और पैर दुखने लगे थे। ठीक है, फिर है आपका विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखो, दुख का विलोम शब्द क्या होगा, आप चैट बॉक्स पर लिख के बताओ मेरे को। ठीक है, दुख। विलोम शब्द को और क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड लिपिका। तो दुख का अर्थ क्या, वो दुख का विलोम शब्द क्या होगा, सुख। फिर जल्दी, जल्दी का लिखो विलोम शब्द, क्योंकि बहुत इजी इजी विलोम शब्द है इसमें और वो आप सबको आते हैं। लेट, ठीक है। अब ये इंग्लिश में हो गया तो देर, हिंदी में क्या हो गया, देर। जल्दी, जल्दी का क्या हो गया, देर। फिर है रात्रि, रात्रि। दिन, नेहा का सही है। ठीक है, नेहा और भव्य का ठीक है। दिन या दिवस, रात्रि का क्या होगा, दिन या दिवस। सुबह नहीं होगा बेटा, वो शाम का होगा, सुबह। शाम का होगा सुबह, संध्या का होगा प्रातः। ठीक है, जीवन, जीवन का लिखिए,
हाँ, वेरी गुड, सबका ठीक है, आप लोगों का सबका ठीक है। जीवन का क्या होगा? मरण। जीवन का मरण। अब आपको वाक्य बनाने हैं। वाक्य बनाओ। स्वस्थ। स्वस्थ। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। ठीक है। फिर है आपका पेड़। पेड़ पर वाक्य बनाओ। बिल्कुल इजी वाक्य बनाओ आप तो, शॉर्ट में। यस। ठीक है। पेड़ ने हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, या हाँ ये भी ठीक है, ये आम का पेड़ है, पेड़ पर फल है, और हमें पेड़ लगाने चाहिए, अपन कुछ भी लिख सकते हैं पेड़ पर। ठीक है। फिर है जल। जल। वेरी गुड। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है आपका, अनीश, आर्यन, देवांश। ठीक है। क्या है? जल ही जीवन है। इसको अपन लिख सकते हैं, जल ही जीवन है। बिल्कुल छोटे छोटे से वाक्य बनाने हैं अपन को। बेटी। बेटी। फिर नेक्स्ट शब्द है आपका बेटी। यस, ये भी ठीक है। ठीक है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, या फिर बेटी बेटा दोनों एक समान है। ठीक है। बेटी बेटी अच्छी होती है। यस, आपके सबके ठीक है। कुछ भी बना के लिख सकते हैं, बस एक वो सार्थक अर्थ देना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, उस वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए सही से। ठीक है। फिर है आदर। आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आपके पार्ट 2 के जो है क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट हो गए। अब आपको कुछ पूछना है? अभी ये सारे क्वेश्चन आंसर है ना, मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगी ये सारे, और आपको इसमें जो भी लिखा हुआ है ना सारा उसमें करना है कॉपी में। हाँ, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। चलो, तो मैं आपको फिर शॉर्ट में पार्ट 3 की स्टोरी सुना देती हूँ। ठीक है। पार्ट 3 की स्टोरी सुना देती हूँ, अगर आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इसको शॉर्ट में सुना देती हूँ और फिर पढ़ के अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको पूरी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक महात्मा जी होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में क्या होता है कि दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं। जब वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, महात्मा जी देखते हैं कि ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो वो महात्मा जी पूछते हैं कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो वो बताते हैं कि वो जमीन के ऊपर लड़ रहे हैं। किसके ऊपर? वो जमीन के ऊपर लड़ रहे होते हैं। तो वो एक भाई कहता है ये मेरी जमीन है, दूसरा कहता है ये मेरी जमीन है। अब महात्मा जी कहते हैं ऐसा करते हैं, अभी तो मेरे को क्या लग रही है, भूख लग रही है, तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और वहां से मेरे लिए खाना लेकर आ जाओ। वो फिर दोनों अपने अपने घर जाते हैं और उनके लिए खाना लेकर के आ जाते हैं। फिर खाना लेकर आते हैं तो आराम से वो बैठते हैं। फिर महात्मा जी कहते हैं ऐसा करता हूँ मैं पहले खाना खा लेता हूँ, और वो महात्मा जी उन दोनों को भी बिठाते हैं और खुद भी खाते हैं। तो उन दोनों से भी कहते हैं कि तुम दोनों भी खाना खा लो और मैं भी खाना खा लेता हूँ। जब जब उनका खाना फिनिश हो जाता है तो उसके बाद वो फिर वो जो बेटे होते हैं वो कहते हैं महात्मा जी अब आप अपना निर्णय करो कि हम दोनों में से जमीन किसकी है। फिर महात्मा जी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम जिस भूमि को अपना अपना कह रहे हो, जिस जमीन को आप कह रहे हो कि ये मेरी है, ये मेरी है, ऐसा करते हैं अपन इसी जमीन से ही पूछ लेते हैं। ठीक है। इसी जमीन से ही पूछ लेते हैं कि ये किसकी है। कि तो फिर वो दोनों जो भाई होते हैं वो पूछते हैं कि जमीन भी कोई भला बोलती है? तो महात्मा जी कहते हैं यस बोलती है।
तो वो कहते हैं महात्मा जी कि इसकी आवाज जो है तुम लोग नहीं समझ पाओगे, इसकी आवाज क्या समझ पाऊंगा मैं ही। अच्छा, वो खाना क्यों मंगवाते हैं वो? क्योंकि जिससे खाना बनाने में, खाने में जो टाइम लगेगा ना, तो उस टाइम में उन दोनों का जो क्रोध है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए खाना मंगवाते हैं वो उन दोनों से, क्योंकि अगर वो उसी समय समझाते तो दोनों का पारा क्या हो रहा था, हाई हो रहा था, और दोनों में से एक भी जना उनकी बात नहीं सुनता और वो किसी को भी नहीं समझा पाते। इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि इन दोनों के घर से खाना मंगवाया जाए, तो खाना बनेगा, ये लेकर आएंगे, हम लोग खाएंगे, तो इतनी देर में जो टाइम मिलेगा ना, तो इतनी देर में इन दोनों का क्रोध क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मंगवाया। खाना खाने के बाद कहते हैं कि अपन ऐसा करते हैं, इस जमीन से ही पूछ लेते हैं कि ये किसकी है। तो फिर भाई कहते हैं कोई जमीन भी भला बोलती है? तो महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी क्या बुद्धिमान थे, तो उन्होंने कहा हाँ बोलती है और मैं समझता भी हूँ इस जमीन की बातें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, जो भी ये निर्णय देगी ना। तो फिर महात्मा जी उससे पूछते हैं, इन दोनों भाइयों से, कि एक बात बताओ कि मैं जमीन की जो भाषा है उसको समझता हूँ, और मान लो जमीन जो भी निर्णय देगी, अगर वो निर्णय तुम दोनों भाइयों को मानने हैं, मान लोगे तुम एक बार में, तो मैं पूछूं, नहीं तो मैं नहीं पूछूं। तो उन दोनों भाइयों ने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए कि जमीन से पूछ लीजिए कि ये जमीन हम दोनों में से किसकी है, और ये जो निर्णय देगी ना उसी को हम मान लेंगे। वो दोनों एग्री हो जाते हैं इस बात पर। फिर क्या होता है कि वो पूछते हैं, तो फिर जो महात्मा जी हैं फिर दोबारा वो पूछते हैं कि जमीन से कि ये किसकी जमीन है। तो जमीन उससे कहती है, फिर वो ऐसे सुनने का, ऐसे करके जमीन पे सुनने का नाटक करते हैं। तो फिर वो जो दोनों भाई हैं वो पूछते हैं कि जमीन ने क्या कहा। तो वो महात्मा जी कहते हैं कि ये भूमि कह रही है, मतलब ये जमीन कह रही है कि ये जो दोनों भाई है ना, आपस में व्यर्थ में ही लड़ रहे हैं, ये बेकार में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि जमीन से को हम जिसके पास भी आएगी तो उसकी फसल ज्यादा होगी। तो उसने कहा कि ना, इन दोनों भाइयों में से मैं किसी की भी नहीं हूँ। यस देवांश, आपने बुक ले रखी है? ठीक है। तो वो जो जमीन है वो महात्मा जी है, महात्मा जी उसको कहते हैं कि जमीन ने मुझसे कहा है कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। ये दोनों ही क्या हैं, मेरे हैं, और मैं इनमें से किसी की भी नहीं हूँ। आखिर फिर उन्होंने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है कि जमीन हमारी नहीं है और हम दोनों इसके हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर महात्मा जी ने कहा कि ये जमीन कह रही है कि इन दोनों भाइयों की तरह इनके कितने पुरखे पूर्वज यहाँ आए और चले गए, लेकिन मैं तो यही की यही हूँ। और ये जो इनके पूर्वज आए, पहले इनके पूर्वजों के पास थी ये भूमि, अब इनके पास आ गई, अभी इन दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो ये आगे और किसी के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से मैं किसी की भी नहीं हूँ और ये दोनों क्या हैं, मेरे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि तो इस तरह से दोनों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई। जब इन दोनों को ये बात समझ में आ गई तो वो दोनों महात्मा जी के चरणों में झुककर उनसे माफी मांगने लगे कि आज तुमने हमको सही रास्ता दिखा दिया। अगर मान लो आप नहीं आते तो हम दोनों लड़ते या लठ भी चला सकते थे या एक दूसरे को मार भी सकते थे। ठीक है। तो उस दिन से उन दोनों भाई जो है आपस में प्यार से रहने लगे और अपने भजन भक्ति करके अपने जन्म को सफल करने लगे। सबको समझ में आई है? फिर डिटेल में अपन है ना इसको, अभी तो मैंने आपको ये शॉर्ट में समझा दी है। जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ना तब मैं आपको पूरा पार्ट रीडिंग करके बताऊंगी। ठीक है। वैसे सबको समझ में आई? बुक का नाम है हिंदी कक्षा 5। बुक का पेज देखो ये वाला है। ठीक है। ये बुक है आपकी। ठीक है। सबको अच्छे से समझ में आई है कहानी? चलो, अब किसी को कुछ पूछना है? किसी को अगर कुछ पूछना है ग्रामर में, रीडर में,